अब देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद नायब सैनी जी हमारे साथ मौजूद है। नायब जी, जिस तरीके से आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कैसे देख रहे हो आप? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इस समस्या का समाधान किया, और आज उन नेताओं की भी आत्मा को शांति मिली होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश की 562 रियासतों को एकजुट करने का काम किया। एक ही रियासत थी जिसके अंदर उनके दिमाग के अंदर सस्पेंस था, दिक्कत थी, और जो पूरे देश को भुगतनी पड़ी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए ही परमिट लगता था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ये देश का अभिन्न अंग है, इसके अंदर परमिट लेकर के हम नहीं जाएंगे। और इस देश के अंदर 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब यात्रा शुरू की थी कि हम बिना परमिट के जाएंगे, इस देश के अंदर एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान ही रहेगा। और आज उनकी आत्मा को भी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी, और उस समस्या से देश को भी आज सुरक्षित का भाव मिला है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में जब ये बिल लेकर के आए थे, कांग्रेस के लोगों को स्पष्ट रूप से कहा था, उन्होंने कहा था कि आपके विचार में हमारे विचार में एक अंतर है। जब ये इसके ऊपर डिबेट हो रही थी, चर्चा हो रही थी, मोदी जी ने कहा कि मुझे वोट की नहीं, मुझे देश की चिंता है, और कांग्रेस को देश की नहीं, वोट की चिंता है। ये उनके विचार में और हमारे विचार में अंतर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों के अंदर देश एक मजबूत भारत, एक नया भारत और सुरक्षित भारत आज लोगों को मिला है। कांग्रेस के समय के अंदर भ्रष्टाचार का कितना, अभी भी अगर आप लोग ने देखा होगा कि कांग्रेस के सांसद, झारखंड में कांग्रेस की सरकार गठबंधन के अंदर, और वहाँ पर कितना बड़ा जखीरा, देश का सबसे बड़ा जो घोटाला मिला है, कैश का पैसा मिला है, देश का सबसे बड़ा वो कैश का पैसा मिला है। किस प्रकार से ये देश को लूटने का काम करते हैं। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि चुनाव जो है 2024 में वहाँ पर हो जाने चाहिए। देखिए, वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया का सवाल है, उसके अंदर सरकार का नहीं है। चुनाव आयोग अपने तरीके से वहाँ पर क्या डिलिमिटेशन होनी है, वहाँ पर विधानसभा बननी है, कितनी बननी है, कौन कौन सी रिजर्व होनी है, वो सारा का सारा वो चुनाव आयोग का विषय है, और उसके अंदर सरकार की तो तैयारियां रहती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो साफ कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है, इस सड़कों पर जारी रहेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर के क्या, कांग्रेस के भी लोगों ने कभी भी संवैधानिक पीठों का सम्मान नहीं किया है, और वो कहीं ना कहीं उन संवैधानिक पीठों से अपने आप को ऊपर मानते रहे हैं। अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ एक केस आया जिसमें उसकी सदस्यता भी चली गई थी। उन्होंने कोर्ट का सम्मान ही नहीं किया। आज भी वो संविधान को नहीं मानते, संविधान से ऊपर मानते हैं, आज भी लोकतंत्र से ऊपर मानते हैं अपने आप को, वो सम्मान नहीं करते। और उसी के कारण से, उनके अहंकार के कारण देश में कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं ये उत्पन्न होती रहती हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश एक सुरक्षित मजबूत भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन नायब जी, जिस तरीके से आप लगातार जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है कि संगठन बदलाव जो है आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, हमारे सामने 2024 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल पर खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा करेगा, अहम भूमिका अदा करेगा। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। संगठन को लेकर के जब चर्चा होगी जरूर आपसे बात करेंगे। तो बिल्कुल, ये थे नायब सैनी जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।